बना लेते हैं, और यहाँ पे एक हेडिंग बना रहे हैं हम H3 हेडिंग, ठीक है, हेलो लिखे हमने, ठीक। ये हमारी HTML आ गई, इसको देख लेते हैं किस तरह शो हो रही है आपके पास। ये कुछ इस तरह शो हो रही है, हमारा फर्स्ट पैराग्राफ आ गया, ये सेकंड पैराग्राफ आ गया, हमारा H3 टैग आ गया, ठीक। अब हमने एक्सटर्नल CSS यूज करते हुए हम जो भी चाहें वो कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि एक्सटर्नल CSS, देखो एक्सटर्नल CSS यूज करने के लिए आपको क्या करना होता है, एक तो फाइल को लिंक कराना होता है, और यहाँ पे काम डायरेक्ट स्टार्ट करोगे सिलेक्टर के साथ, डायरेक्ट सिलेक्टर के साथ, ठीक है। स्टाइल का टैग नहीं आएगा, डायरेक्ट सिलेक्टर से स्टार्ट करेंगे काम, ठीक है। पहले फाइल की कनेक्टिविटी बना लेते हैं। कनेक्शन बनाने के लिए देखो ये इंडेक्स वाली फाइल है, इसको कनेक्शन बनाने के लिए आपको इस हेड के टैग के बीच में आके एक लिंक का टैग यूज करना है, ठीक है। LIN के लिख के एंटर करो तो खुद ही बाय डिफॉल्ट फिल हो जाएगा। यहाँ पे स्टाइल शीट आना चाहिए, और यहाँ पे HERF में क्या लिखना है आपको, फाइल का index.css है, ये index.css हमने लिख दिया, ठीक। अब इधर आ जाते हैं हम index.css, ठीक। अब डायरेक्ट जो भी हम स्टाइलिंग कलरिंग करेंगे वो डायरेक्ट इस पे अप्लाई हो जाएगी, हमारी HTML पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक। तो index.css में आके मैंने जिस तरह बोला कि इसमें हम काम किस तरह स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्टर से स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब हमें पता है कि 4 तरह के सिलेक्टर्स हमने पढ़े हैं, ID सिलेक्टर हो गया, क्लास सिलेक्टर हो गया, टैग हो गया, टैग सिलेक्टर हो गया, यूनिवर्सल सिलेक्टर हो गया, ठीक। अभी मैं ये कौन सा सिलेक्टर मैंने यूज किया, टैग सिलेक्टर यूज किया, ठीक है। अब टैग सिलेक्टर मैं चाह रहा हूँ कि इसका कलर हो जाए आपके पास, कलर ग्रीन कर लेते हैं हम, ठीक है, कलर ग्रीन कर लिया। अब ये हमने एक प्रॉपर्टी यूज की कलर की, अब मैं चाह रहा हूँ बैकग्राउंड की, तो इसके नीचे ही आके क्या लिखना, आपने बैकग्राउंड लिखोगे, ये ऑप्शन दे रहा है, इधर आके एंटर कर लेना, ठीक। और बैकग्राउंड कलर में एक्वा करना चाह रहा हूँ, ये मैंने कर लिया, ठीक। अब इधर आज आके आके देख लेते हैं क्या हुआ, हमारे डॉक्यूमेंट में क्या चेंजेस आई है। देखो टेक्स्ट का कलर आपके पास ग्रीन हो गया, और बैकग्राउंड कलर आपके पास एक्वा हो गया, ठीक। इन दोनों का हुआ, इसका नहीं हुआ, क्योंकि हमने कौन से टैग यूज किए, पी टैग पे कर रहे हैं ना, कौन सा सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, टैग सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब 100 पैराग्राफ होता है तो 100 पैराग्राफ के साथ यही सेम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या यूज किया था, कौन सा सिलेक्टर यूज किया था, टैग सिलेक्टर, ठीक। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, यूनिवर्सल का जिस तरह मैंने बताया था वो आप स्टार से यूज करते हो, ठीक। जिस तरह हमने स्टार यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब पे आ जाएगा, सब का कलर ग्रीन हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड कलर एक्वा हो जाएगा, ठीक। अब आके देख लेते हैं, देखो क्या हो गया, सबका कलर एक्वा हो गया और टेक्स्ट का ग्रीन हो गया, ठीक है। इसका कलर तो एक्वा, दो एक्वा जब मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कलर शो तो नहीं होगा ना, एक ही होगा, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं हम, अच्छा अब हम चाह रहे हैं कि जिस तरह ये आपके पास 2 पैराग्राफ है, हम चाह रहे हैं इसमें से एक पैराग्राफ का कलर, एक पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर मुझे येलो करना है। अब मैं क्या करूँ, कौन सा सेलेक्ट, क्लास की आईडी कोई भी, क्लास सिलेक्टर से कर सकते हैं या तो आईडी सिलेक्टर से कर सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टैग में जाके जिस टैग को आपको करना है उसमें आपको एट्रीब्यूट देना है, कौन सा, अगर आईडी देनी, आईडी सिलेक्टर यूज करना है तो आईडी का एट्रीब्यूट देना है, अगर क्लास सिलेक्टर यूज करना है तो क्लास का एट्रीब्यूट देना है, ठीक है। पहले हम यहाँ तक, तो यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब जैसा कि हमने कहा ये सेकंड पैराग्राफ ये वाला है, ठीक है, यही सेकंड पैराग्राफ है, इसको हमने क्या करना है, इसका कलर बैकग्राउंड येलो करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख लिया, अच्छा लाजमी नहीं है, आप 2-3 CSS मिक्स भी यूज कर सकते हो, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। जिस तरह अब मैं चाह रहा हूँ क्या क्या हो जाए, इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए, ठीक। अब लाजमी नहीं मैं आईडी सिलेक्टर बनाऊं, यहीं पे स्टाइल का टैग यूज करके क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर, जब भी इस तरह का काम करते हैं किसी, मतलब 4-5-50 टैग हो, 100 टैग हो, जिसमें सिर्फ एक दो का साथ ये काम करना हो तो क्या करना होगा, इंटरनल CSS डायरेक्ट यूज करो, इंटरनल सॉरी इनलाइन CSS से करो, ये यूज करो, ठीक है। अगर 4 पैराग्राफ में कलर चेंज करना है तो फिर ये नहीं करना, इनलाइन CSS यूज नहीं करना, फिर आप क्या कर लो, डायरेक्ट क्लास सेलेक्टर यूज करो, ठीक है।
अब इसमें थोड़ा देखना, जब स्टाइल वाला यूज करो ना, तब ये डबल जो क्यूट्स है आपको, इसको क्या बोलते हैं, डबल डबल क्यूट, क्यूट। ठीक है। इसके बीच में ही आपको देना होता है, इसके बाहर नहीं जाना, ठीक है। जिस तरह मैंने एक प्रॉपर्टी यूज की, बैकग्राउंड कलर येलो, अब मैं चाह रहा हूँ इसका टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर और इधर लिख लूंगा वाइट, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाना, आपको डबल क्यूट के अंदर रहते हुए ही काम करना है, ठीक है। जब एक प्रॉपर्टी जिस तरह बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया येलो, और आगे क्या आ जाएगा, ये सेमी कलर आ जाएगा, फिर स्पेस करके दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी स्पेस करके और भी प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो इसी तरह आप करोगे, ठीक। तो क्या हो गया, इसका कलर व्हाइट हो गया और बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, ठीक। ये तो हमने देख लिया, ये फंक्शन है कि हम इन लाइन सेलेक्टर से भी कर सकते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर में, देख लेते हैं किस तरह आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर बनता है, ठीक। आईडी सेलेक्टर बनाना, तो मैंने यहाँ पे लिखा आईडी, ठीक। आईडी कोई नाम दे देना है मैंने, ठीक है। जिस तरह मैं चाह रहा हूँ चेंज, मैंने लिख दिया CH, ठीक है। क्या दे दी इसको, मैंने आईडी दे दी, सेकंड पैराग्राफ को चेंज कर दिया, ठीक। अब इधर आके यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ आईडी सेक्टर, किस तरह यूज करते हैं, डॉट से डॉट, नहीं, चेंज, चेंज आ गया, चेंज के बाद कर्ली ब्रेसेस एज इट इज इसी तरह करेंगे। कलर कर रहा हूँ मैं इसका, कलर ग्रे कर लेते हैं, और बैकग्राउंड कलर इसका ब्राउन कर लेते हैं, ठीक है। ये काम हमने किया, इधर आके देख लेते हैं, देखो सेकंड पैराग्राफ का कलर क्या हो गया, ब्राउन हो गया बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये हमने किसकी हेल्प से किया, आईडी सेक्टर की हेल्प से किया। अब इधर आ जाते हैं हम, आईडी सेक्टर क्लियर है, कितना यूज करते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब क्लास सेक्टर को मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये एक पैराग्राफ है, यहाँ पे नीचे हमने एक और पैराग्राफ बना दिया, ये 3 पैराग्राफ है, ठीक है। सही हो गया, 3 पैराग्राफ है। अब मुझे यूज करना है क्या, यहाँ पे क्लास सेक्टर का मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ठीक है। ये 3 पैराग्राफ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 4 पैराग्राफ है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट 3 पैराग्राफ है इनका बैकग्राउंड कलर मुझे ऑरेंज करना है, ठीक है। 3 का करना है। अब मैं क्या करूँगा, क्लास को सेम करो। तीनों को सेम क्लास दे सकते हैं। इस तरह मैंने इसको दे दी क्लास 1 दे दी, और इधर आके नीचे भी सेम क्लास दूंगा, तो क्लास 1 ही लिखना होगा, और इधर भी आके क्लास 1 लिख लिया मैंने, ठीक है। तीनों को क्या दे दी, क्लास 1। और इधर आगे हम यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं डॉट आ जाएगा क्लास सेक्टर के लिए, और यही अगर ऑरेंज का मैंने बोला था तो उसको ऑरेंज कर लेते हैं, ठीक है। ऑरेंज कर लिया, टेक्स्ट का कलर हमने ग्रे रखा है, क्लास का नाम 1 है, कर्ली ब्रेसेस, ठीक हो गया। अब इधर आगे देख लेते हैं तो क्या हो गया, ठीक है। हमने एक इसको छोड़ के इसके नीचे वाले पे कर लिया, क्योंकि इस वजह से आ रहा है, इसको अगर हम सही कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ये हमने लास्ट वाली क्लास इधर लास्ट पैराग्राफ में मेंशन कर लिया, इसको हम कर लेते हैं इसमें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3 बैकग्राउंड कलर उनका ऑरेंज हो गया। मेरा क्लियर है, मेरा ये ठीक है, आप मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है, सेम है। फिर भी पूछ सकते हो, वापस समझ में आए तो वापस बता सकते हो। क्लियर है, सबको क्लियर है, आगे चलें। चलो सर। क्लियर है दोनों को, ठीक है। हम आ जाते हैं यहाँ पे index.html में, ठीक है। यहाँ पे अब हम काम कर रहे हैं, अब एक टैग पढ़ रहे हैं हम, div tag, DIV, ठीक है, div tag, ठीक है। ये HTML का टैग है, ठीक है। एक div टैग को आप एक तरह सेक्शन के तौर पर समझ लो, या तो बॉक्स की तरह समझ लो, एक बॉक्स बन जाता है div, ठीक है। जिसके अंदर हम उसको हाइट भी दे सकते हैं, विड्थ भी दे सकते हैं, और बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, ठीक। और उस div के अंदर हमें जो पैराग्राफ शो कराना है, कुछ भी चीज शो करानी है, वो हम उस div के अंदर रखेंगे, मतलब उस टैग के अंदर आता है, ठीक है। div एक हमारे पास बॉक्स है, बॉडी के अंदर अलग से पोर्शन बन जाएगा। ठीक है।
और div की आपको हाइट और विड्थ तभी नजर आएगी जब आपने उसको बैकग्राउंड कलर दिया होगा, ठीक है। ये चीजें नोट कर लेना। अब आ जाते हैं div में। ये देखो हमारा ये कौन सा टैग है, div का टैग है, ठीक। अब इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ एक पैराग्राफ का टैग, ठीक है। p टैग लिख लिया मैंने, लॉरम लिख लिया। इसी div के अंदर रहते हुए हमने एक और पैराग्राफ बना लेते हैं, चलो h2 बना लेते हैं। अब इधर आकर हम देख लेते हैं इसको। ये देखो अभी हमारे पास कुछ इस तरह शो हो रहा है, क्या लिखा हुआ है, लॉरम लिखा हुआ है, और ये हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा इसमें वो एक्सटर्नल सीएसएस यूज हुई इस वजह से ये कुछ इस तरह से आ रहा है। इसको फिलहाल हटा देते हैं, अब देख लेते हैं। यहाँ पे बात कुछ इस तरह से आ रहा है, हमने पैराग्राफ लिखा, ठीक है। ठीक। लेकिन ये div के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें किस तरह पता चलेगा? मतलब आप अलग से बैकग्राउंड अलग से वो देते हैं। अलग से हमें क्या देना पड़ेगा, बैकग्राउंड बैकग्राउंड भी देना कलर चेंज पड़ेगा, करो। और हाइट विड्थ भी हम इसको देके रखें, पता चले इसको कितनी जगह लेनी है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं। अच्छा हाइट विड्थ ये सब कुछ इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज है आपके पास, CSS CSS प्रॉपर्टी की है, ठीक है। अब जिस तरह मैं किसको प्रॉपर्टीज दूंगा, div को दूंगा, ठीक है। कौन से CSS यूज करें, इनलाइन कर लेना। फाइनली करें, ठीक है। इधर आ जाते हैं हम, यहाँ पे div का टैग बना लेते हैं। div के टैग को मैं देना चाह रहा हूँ, चलो हाइट दे देते हैं हम इसको 200 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ दे दी हमने इसको 400 पिक्सल। अब आके देख लेते हैं शो होएगा, इधर है हमारा वो रखिए ब्लैक हो गया। बैकग्राउंड कलर देंगे तो हम जाके क्या होगा, div में शो होएगा, ठीक है। वैसे div अभी भी बन गया है, शो ठीक हो है, शो नहीं गया, हो रहा, श्रिंक हो गया वो। ठीक हो गया। तो उसको देखने के लिए हम क्या कर लेते हैं, आप इधर आके क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर हमें देना होगा। इधर आए हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, इसको ब्राउन कर लेते हैं। ये हमारा क्या आ गया, एक तरह का बॉक्स है, अलग है वो। ठीक है। ठीक। इसकी हाइट और विड्थ हमने क्या दी है, 200 पिक्सल इसकी विड्थ दी है, और हाइट क्या दी है, 400 पिक्सल दी हुई है, ठीक। पता चल गया div किस तरह बनता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम मार्जिन पे आ जाते हैं और पैडिंग पे आ जाते हैं। मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होता है? div के अंदर जो कंटेंट होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मार्जिन होती है, एक दूसरे div के दरमियान की। एक तरह से बोल सकते हैं जो मार्जिन होती है वो आप बाहर से देते हैं, मतलब आउटसाइड से, और जो पैडिंग होती है वो इनसाइड से दी जाती है, ठीक है। सिंपल सी यही, इसी तरह इसको याद रखना, ठीक है। पैडिंग होती है इनसाइड से दी जाती है, और जो मार्जिन होता है वो आपका आउटसाइड से दिया जाता है, ठीक। क्या चीज़ दी जाती है? स्पेस स्पेस कवर करते हैं ना, इसको थोड़ा सा हमें इधर मूव करना है, इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा उधर मूव करना है, तो उसके लिए हम मार्जिन आपके पास होती है और पैडिंग होती है, ठीक है। टेक्स्ट वगैरह के लिए पैडिंग करते हैं और मार्जिन वगैरह पैडिंग इंटरनली और मार्जिन आउटसाइड। ठीक। अब आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ा इसको एग्जांपल के तौर पर इस तरह समझते हैं, ठीक है। ये हमारा ये एक डिव बनाया है, ठीक है। ये एक डिव है, इसके अंदर मैं 3 डिव बना रहा हूँ, ठीक है। 3 डिव मैंने बना लिए, और चलो इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लास दे रहा हूँ, इसको भी क्लास दे दी, क्लास सेम दूंगा मैं, इधर मैंने इसकी हेडिंग दे दी 1, ठीक है। इधर मैंने दे दिया 1, और इधर मैंने लिख दिया 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिव में लिख रहा हूँ, ये हमारा डिव 1 है, और ये हमारा डिव 2 है, और ये हमारा डिव 3 है, ठीक। और अब बात आते हैं हम CSS में। इसी को भी हमने हाइट और वेट भी देनी है, तो यहाँ पे आकर इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम, और यहाँ पे हमने क्या यूज़ करेंगे, 1 यूज़ किया।
अच्छा इसका हम जाके काम करते हैं, थोड़ी इसकी हाइट इंक्रीज कर लेते हैं और इसकी हाइट भी 300 कर लेते हैं और बैकग्राउंड कलर हम इसका कर लेते हैं ये हमारे पास देखो डिव क्या आ गए, ये एक डिव ये आ रहा है, एक डिव ये आ रहा है और एक डिव ये आ रहा है, 3 डिव आ रहे हैं। इसको ये काम करते हैं पहले। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पढ़ाई देते हैं। यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले करके होती है, ठीक है। डिस्प्ले इससे क्या होगा, देखो अभी ये क्या आ रहा है आपके पास, एक आ रहा है, फिर उसके नीचे एक आ रहा है, फिर उसके नीचे एक आ रहा है, ठीक। हम चाहते हैं कि ये इस तरह हॉरिजॉन्टली आए, तो इसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, डिस्प्ले ये लाइन ब्लॉक करो या सिलेक्ट करो। तो ये क्या हो गया आपका डिव इस तरह आ गया, ठीक। ये काम करते हैं हम। और यहाँ पे आपके पास एक गैप की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन दोनों के बीच में गैप आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ 5 पिक्सल का इनके दोनों के बीच में गैप आ जाए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 5 पिक्सल का दोनों के बीच में क्या आ गया, गैप आ गया, ठीक। ये डिस्प्ले फ्लेक्स हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, इसमें और भी काफ़ी प्रॉपर्टीज होती हैं। अभी मेरे पास आ रहा था डिव इस तरह है, तो इस वजह से मैंने आपको कहा था डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करोगे, ठीक। ये शो हो रहा है सही चीज़, अलग पता चल रहा है, फर्स्ट डिव में ये, सेकंड डिव में ये, थर्ड डिव। ठीक हो गया। अब देखो मार्जिन क्या होती है और पैडिंग क्या होती है, हम वो देखने वाले हैं। अब जिस तरह मैं चाह रहा हूँ कि मैं मार्जिन देना चाह रहा हूँ किसको, अगर देखो मैं इसको मार्जिन दूँ, मार्जिन आपके पास होती है एक दो मार्जिन है सिर्फ, ठीक है। ये भी आप पिक्सल्स में देते हो, ठीक है। अगर मैं 50%, अगर मैं 5 पिक्सल मार्जिन दूंगा तो वो, अगर सिर्फ मार्जिन के अंदर 5 पिक्सल मार्जिन, तो उसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट से भी 5 पिक्सल, राइट से भी 5 पिक्सल, कंप्लीट सही, चारों तरफ से क्या मिल जाएगा, इसको 5 पिक्सल की मार्जिन मिल जाएगी। हम क्या कर लेते हैं, 50 पिक्सल करते हैं और इसको देखते हैं। तो देखो क्या हो गया, 50 पिक्सल मार्जिन से क्या हो गया, तीनों के बीच में क्या हो गया, 50 पिक्सल मार्जिन आ गया, ये तो इसके बीच में आ गया और जो बाहर से बॉक्स उसमें भी आ गया। हाँ लेकिन हमने तो तीसरे डिप पे उसको अप्लाई नहीं किया, मेन डिप पे अप्लाई किया। मेन डिव के अंदर आ रहे हैं ना सारे डिव। देखो ये वाला जो डिव है हमारा, ये जो हमारा डिव है 1 वाला, इसके अंदर ठीक मतलब ये जो हमने डिस्प्ले दिया हुआ ना डिव, इस डिव के अंदर ही आ रही है। देखो यहाँ पे आप, ये डिव है ना हमारा, ये सीक्वेंस के अंदर नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा ठीक है। है। तो ये ऑटोमेटिकली इन तीनों को भी मिल जाएगा। चलो इसको यहाँ से काम करते हैं, मार्जिन लेफ्ट से समझ लेते हैं। मार्जिन लेफ्ट मैंने दे दिया क्या, 10 पिक्सल मार्जिन लेफ्ट दे दिया। इसको मैं दे देता हूँ, अगर 50 पिक्सल दे देते हैं, 50 पिक्सल दे दी मार्जिन। ये देखो क्या हो गया, 50 पिक्सल मार्जिन आ गया। तो ये सबर करो, तो इसका मैं गैप हटा देता हूँ ताकि पता चल जाए क्या होगा, ठीक है। मार्जिन थी, अब क्या हो गया, इन सब के बीच में 50 पिक्सल नीचे आ गई, मार्जिन आ गया। ये लेफ्ट राइट दोनों तरफ आ गया। हाँ दोनों नहीं, ये सिर्फ आई है आपकी लेफ्ट की तरफ से, यहाँ पे दोनों में शो हो रहा है। देखो यहाँ से लेफ्ट की तरफ से आई है और यहाँ से भी लेफ्ट की तरफ से, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह अगर टॉप से देनी है तो क्या कर लोगे, मार्जिन टॉप लिखोगे, MARGIN मार्जिन टॉप लिखोगे आप, मार्जिन टॉप लिख लिए। अब इसको भी हम 50 पिक्सल दे देते हैं। अब देखते हैं क्या होगा, ये देखो क्या हो गया, ऊपर से 50 पिक्सल की क्या आ गई, मार्जिन आ गई, ठीक है। ज़्यादातर अगर कभी कभी मेरे ख्याल से ये आपका मार्जिन राइट और मार्जिन डाउन बॉटम वाला काम नहीं कर रहा था, इसके लिए आपको मार्जिन टॉप से ही फिर सेट करना था। मार्जिन टॉप से बॉटम में भी जा सकते हैं ना, ऐसे ही। और मार्जिन लेफ्ट से राइट तरफ भी जा सकते हैं।
ये आपके पास क्या हो गया, मार्जिन भी बेटर होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। अगर मैं ही इसको पैडिंग कर लेता हूँ तो पैडिंग किस तरह हो जाएगी, मार्जिन की जगह मैं बस क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पैडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। पैडिंग मैंने कर लिया, पैडिंग 50 पिक्सल दे रहे हैं हम, और पैडिंग टॉप लेनी चाहिए हमें, चलो पैडिंग टॉप इधर कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं पैडिंग लेफ्ट, ठीक हो गया। ये देखो क्या हो गया, इस दिल के बीच में इसको क्या मिल गई, पैडिंग मिल गई, तो क्लोज हो गया। पैडिंग सिर्फ लेफ्ट रखते हैं, ठीक हो गया। इस दिल के, ये मतलब जो पैडिंग होती है वो इस दिल के अंदर से मिलेगी, इसका साइज इंक्रीज हो गया, ओके यूज कर लेते हैं, पता चला। देखो पहले डिप का साइज क्या था, पहले कम था डिप का साइज, ठीक है। तो हमने पैडिंग की तो उसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक हो गया। अगर हम इसी तरह पैडिंग, इसको अभी हमने क्या दिया, पैडिंग लेफ्ट दी है, चलो इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, पैडिंग 500 पिक्सल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो देखो एक डिप का साइज इतना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरी डिप का साइज कहाँ से कहाँ तक चला गया, ठीक है। तो इसीलिए हम पैडिंग हम 5 पिक्सल को दे देते हैं, और अगर हम टॉप से पैडिंग देना चाह रहे हैं तो पैडिंग टॉप लिखेंगे, इसको कर लेते हैं 10 पिक्सल कर लेते हैं, तो अब क्या हो जाएगी, लेफ्ट से भी पैडिंग मिल जाएगी और राइट से भी इसको पैडिंग मिलेगी। पैडिंग सर जो रिएक्ट कर रही है एक साइड से ही कर रही है, लेफ्ट पे कर रही है तो टॉप टॉप राइट से पे नहीं कर करेंगे, रही है। लेफ्ट से करेंगे, ठीक है। अब टॉप से क्या मिलेगी, इसको पैडिंग मिल गई है, और लेफ्ट से भी इसको पैडिंग मिल गई है, ठीक है। तो पैडिंग मतलब इंटरनली अगर देना चाह रहे हो किसी को कम मिलती है, और अगर मार्जिन बाहर से मिलता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। यहाँ तक करो।